वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जी एडवांस 2022 का क्वेश्चन है किससे? व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज करंट एट में आता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? टू रेजिस्टेंसेस R1 इक्वल टू x ओम एंड R2 इक्वल टू 1 ओम आर कनेक्टेड टू अ वायर AB of uniform resistivity as shown in the figure. The radius of the wire varies linearly along its axis from 0.2 mm at A to 1 mm at B. A galvanometer G connected to the center of the wire 50 centimeter from each end along its axis shows zero deflection when A and B are connected to a battery. The value of x is, है ना? तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, पहले आप, मैं सब बच्चों से यही कहूंगा कि क्वेश्चन को क्या करें, पॉज करके आप इसको एक बार खुद से ट्राई करें, है ना? और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। व्हीटस्टोन ब्रिज में बस एक क्या टर्निंग पॉइंट डाल दिया इसने कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ये नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर दिखाती है। कब दिखाती है? जब इस गैल्वेनोमीटर को मैं हाफ लेंथ पे रखता हूँ। तो हाफ लेंथ पे रखता हूँ तो चलो मान लेता हूँ मैं एक बीच में क्या, ये जो नीचे जो है, नीचे फ्रस्ट्रम बनाया हुआ है, नीचे ना एक फ्रस्ट्रम बना दिया है। और अगर आपने एचसी वर्मा सॉल्व की है तो एचसी वर्मा में ये क्वेश्चन भी है ना, दैट रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रम इज हाउ मच? रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रम अगर आप देखें तो होता है रो, क्या होता है, रो एल बाई पाई R1 R2, ठीक है ना? ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें कुछ भी नहीं है, वो क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन दिखाया यहाँ पे, नल डिफ्लेक्शन दिखाया गैल्वेनोमीटर में, मतलब ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है। R1 R2 इतने पार्ट का रेजिस्टेंस को R3 बोल देते हैं और इस इतने पार्ट के रेजिस्टेंस को R4 बोल देते हैं। बस इसमें कुछ है नहीं, 12 टोटल लेंथ ले लिया तो इसका लेंथ हो गया L और इसका भी लेंथ हो गया L। और ये बीच में ठीक इसमें क्या कर देता है, नल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। नल डिफ्लेक्शन मतलब करंट जीरो हो जाता है। तो क्या होता है, बैलेंस्ड हो जाता है। बैलेंस्ड हो जाता है तो इसमें बचा गया, फिर कुछ करना थोड़ी है। R3 की वैल्यू कितनी होगी, अभी आपने देखा, R3 की वैल्यू हो जाएगी रो एल बाई पाई, कितना, इसका रेडियस चलो ले लेते हैं A, इसका रेडियस ले लेते हैं चलो B, इसका रेडियस ले लेते हैं C, तो कितना हो जाएगा पाई A B। अच्छा R4 कितना हो जाएगा इसी तरीके से, रो एल बाई पाई B C, इस तरीके से। बस फिर क्या था, आपसे क्या पूछा, एक्स की वैल्यू पूछी, आप इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में रखिए, देखिए आंसर आता हुआ नजर आएगा। तो क्या दिख रहा है, मैं इसको मिटाता हूँ, देखो यहीं पे मैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन लिख देता हूँ। व्हाट हैपेंस एट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दैट R1 by R2 becomes equal to this, R1 by R3 equal to R2 by R4। तो क्या लिखेंगे, एट बैलेंसिंग पॉइंट, है ना, एट बैलेंसिंग पॉइंट क्या लिखेंगे, R1 by how much, R3 is equal to R2 by how much, R4। अच्छा, अब क्या है, इसमें कुछ बचा थोड़ी है, देखो क्या है, अब इसमें हमें लिख देना है। इसमें देखो R1 कितना है, R1 की वैल्यू उसने x बोली है। अच्छा, R3 की वैल्यू कितनी बोली है, R3 की वैल्यू है, R3 ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये कितना है, रो एल बाई कितना, पाई ए बी। और इधर क्या है, R2 है, लेट इट बी R2। अच्छा, R2 की वैल्यू हालांकि दी हुई है ना 1 ओम, तो उसको 1 कर देते हैं, इसको 1 कर दो, ये हो जाएगा 1, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ हो जाएगा कौन सी वैल्यू, R4। R4 की वैल्यू देखो क्या होगा, रो एल बाई पाई बी सी, रो एल बाई पाई बी सी। अब इसमें देखो कटिंग करने के बहुत ऑप्शंस मिलने वाले हैं, रो एल और रो एल कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, बी बी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ये दिख रहा है मुझे, x ऊपर चला जाएगा और c ऊपर चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू, x के साथ a, x a इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, x a इज इक्वल टू हो जा रहा है c। तो x ही तो चाहिए मुझे, वो क्या हो जाएगा, c बाई a। और c कितना है, देखो c ये वाली रेडियस है, ये वाली रेडियस, इधर वाला रेडियस c कितना दिया है उसने, उसने दिया है 1 mm। और इस एंड वाले रेडियस को क्या दिया है उसने, 0.2 mm। तो कितना हो गया, 1 mm बाई 0.2 mm। अगर आप देखें इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स में, है ना, तो 5 ओम, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ओम। अच्छा, इसमें ओम कहाँ से आ रहा है, वो 1 ओम रेजिस्टेंस छिपा हुआ है, ठीक है ना, तो उसे डरे नहीं कि डायमेंशन कहाँ गया, यहाँ पे 1 ओम छिपा हुआ है, तो ठीक है ना, तो ये डायमेंशनलेस हुआ तो 5 ओम हो गया वो, ठीक है ना, 0.2 5 जा इज 1, तो 5 ओम इज द आंसर, सो आंसर इज 5। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, देखिए ध्यान से। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।